स्वागत है आपका truckbuses.com के एक और वीडियो पे ऑन इलेक्ट्रिक बसेस। इलेक्ट्रिक बसेस पे गवर्नमेंट का बहुत फोकस है, लेकिन आम आदमी के मन में सवाल है कि क्या ये सोल्यूशन सस्टेनेबल है। इतनी महंगी महंगी गाड़ियां हैं, क्या ये एक्चुअल में वायबल है किसी आदमी के लिए गाड़ियां लेना और उसे चलाना। हाँ, डेफिनेटली रनिंग कॉस्ट कम है बिजली का, क्योंकि इसमें सिर्फ पावर कंजम्पशन होता है, लेकिन इतनी महंगी अपफ्रंट कॉस्ट अफोर्डेबिलिटी क्या पॉसिबल है। तो इसी तरीके के सारे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं एचएम मोटर्स के डायरेक्टर। एचएम मोटर्स चैनल पार्टनर है टाटा मोटर्स स्मार्ट सिटी मोबिलिटी सॉल्यूशंस का, जो कि इलेक्ट्रिक बसेस प्रोवाइड करता है। जैसे ये मुंडेला डिपो है दिल्ली में, जहाँ पे लगभग 108 बसेस आज की डेट में रन कर रही हैं। पूरे दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसेस दौड़ रही हैं, वो यहीं से इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा मैनेज होता है। तो सवालों के जवाब जानते हैं सीधे डायरेक्टली सर से, जो कि बस बिजनेस के अंदर काफ़ी सालों से ऑपरेट कर रहे हैं। वेलकम टू ट्रक्स बसेस सर। हमारे ग्राहकों को, हमारे यूजर्स के लिए अगर आप इस सवाल का कुछ जवाब दे पाएं। मैं वीरेंद्र सरोहा, डायरेक्टर एचएम मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड। जो आपने जो पूछा बस के, इलेक्ट्रिक बस के बारे में, सबसे अच्छी बात क्या है कि इसकी कॉस्ट, वो जैसे बोलते हैं कॉस्टली है, तो इसके लिए जो बड़ा अच्छा टाटा मोटर ने वो दिया है सब्सक्रिप्शन मॉडल में, उसमें आपको गाड़ी खरीदनी नहीं है, आपको सिर्फ किलोमीटर का बेस से पेमेंट करना है और गाड़ी का टाटा मोटर चला के देगी 12 साल तक। जैसे डीटीसी में चला रही है, कोई इनको दिक्कत नहीं है, किलोमीटर मल्टीप्लाई करते हैं रेट से और पेमेंट हो जाता है। तो आपका कहने का मतलब गाड़ी खरीदनी नहीं है? गाड़ी खरीदनी नहीं है, कोई कॉस्ट ही नहीं है इसको। तो अपफ्रंट कॉस्ट बिल्कुल जीरो हो गया? जीरो। आपको कोई पैसा लगाना ही नहीं है इसके अंदर, गाड़ी के अंदर। तो पे एज यू यूज वाला मॉडल, जो लीजिंग मॉडल कार्स के अंदर आने लगा है, कहने को आप जैसे कह रहे हैं कॉस्टली है, सबसे सस्ता मॉडल ये ईवी का है कस्टमर एंड यूजर के लिए। मतलब एक नॉर्मल सीएनजी डीजल बस भी खरीदते हैं तो वो भी 40-50 लाख पे पड़ती है। 80 लाख। यहाँ पे आपको वो भी नहीं खर्चा करना, बिल्कुल कोई खर्चा नहीं करना इसमें। पे एज यू यूज, किलोमीटर का खर्चा दो, किलोमीटर का खर्चा दो। ओके, वेरी फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो उसमें टाटा मोटर सारा रजिस्टर कराएगी, अपने आप सारे काम करेगी गाड़ी के ना, पर मेंटेनेंस सारा करेगी 12 साल तक, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपफ्रंट कॉस्ट की तो बात हो गई सर, अपफ्रंट कॉस्ट इज जीरो, तो वहां पे आपकी एक्चुअल में मोटी सेविंग हो जाती है। हाउ अबाउट द रनिंग कॉस्ट? बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, ये बड़ा अच्छा वो है कि रनिंग कॉस्ट जो जैसे है, जैसे आपने बताया, रनिंग कॉस्ट इसमें बिल्कुल जो है बहुत नॉमिनल है इलेक्ट्रिक गाड़ी के अंदर। तो लकीली टाटा मोटर की तरफ से हमें तीनों गाड़ियों में चांस मिला काम करने का, डीजल में भी, सीएनजी में भी और इलेक्ट्रिक में, ईवी बसेस में। तो अपफ्रंट कॉस्ट आपने बता दिया सर, रनिंग कॉस्ट आपने बता दिया, मेंटेनेंस के बारे में क्या बोलेंगे? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेंटेनेंस का आपका, कि इसमें सबसे पहले मेंटेनेंस की हम बात करेंगे। पार्ट का उनका तो है ही है, कंपैरिजन डीजल और सीएनजी सब में करते हैं। जैसे डीजल में जो हमारे वर्कर काम करते हैं वो बहुत खुश हैं इस काम में, वो उनको कोई इतनी मेहनत करनी नहीं, इसमें बहुत जीरो मेंटेनेंस है गाड़ी के अंदर। और डीजल में कभी कहीं अगर उसका फ्लैप भी खोलोगे, आगे से बोनट खोलोगे, तो उसमें इतने पार्ट हैं, इतना वो है, वो देख के जो ना वो बड़ी दिक्कत वो समझते हैं। इसमें कोई मेंटेनेंस में कोई बहुत है ही नहीं ऐसा काम करने का, बहुत कम लिमिटेड सा है। सिर्फ एक बैटरी का है और एक मोटर है, कोई ज़्यादा उसमें वो नहीं है। एक एसी का सिस्टम है। बैटरी में जो है वो डे बाई डे लिथियम बैटरी है। अभी जब पहले जो इतनी कॉस्टली थी, अब उससे कम कॉस्ट आ गई है और आगे और भी कम हो जाएगा। जैसे इसका मास अडॉप्शन होता है ईवी व्हीकल्स का, चीप हो जाएगा। तो अब तो सारा सब जगह इलेक्ट्रिक का बस का जो है टाइम है इस टाइम पे, और सबसे सस्ती भी पड़ती है और जीरो ब्रेकडाउन, जीरो मेंटेनेंस। सर, तो आपको लगता है कि धीरे धीरे ये जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ट्रांसपोर्टर्स को लगा लेते हैं, वो धीरे धीरे शिफ्ट होंगे यहाँ पे ईवी में? पक्का, डेफिनेटली। वो तो सब हमसे अब स्कूल के लोग भी पूछते हैं कि भाई हमें ईवी, हमारी गाड़ियाँ जो हैं सीएनजी की हैं दिल्ली के अंदर, तो बोला हमें इसमें शिफ्ट करना है ईवी में। उनके एम्प्लॉयज़ खुश होंगे इन बसेस में बैठ के? बिल्कुल 100%। आपको अगर ड्राइवर की, जो कैप्टन बोलते हैं उसको, ड्राइवर को, तो ड्राइवर की बात करें तो वो भी इसको चला के, अगर उसको सीएनजी और डीजल चलानी हो और ये इलेक्ट्रिक, तो वो इससे बहुत खुश हैं इलेक्ट्रिक से, क्योंकि इसमें कोई लोड का सिस्टम नहीं है, उसमें कोई स्टार्टिंग ट्रबल नहीं है, कोई एसटीएम लोड का एलएनपी नहीं है, लोड पुलिंग का, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि दिल्ली में स्पीड जो है 40 किलोमीटर का है, और ये 40 किलोमीटर में भी इसी उतना ही काम करता है इलेक्ट्रिक बस में, जो कि सीएनजी और डीजल में करता ही नहीं है। सबसे बड़ा बात डिफरेंस समझे आप। अगर उसमें 40 चलाए तो वो गाड़ी दब जाती है उसमें ना, उसमें लोड नहीं लेती है। इलेक्ट्रिक में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है।
और कोई लाइव एग्जांपल बता सकते हैं जहाँ पे कि सवारी को पसंद हो इसमें बैठना या ना पसंद हो दूसरी बसेस में बैठना, या प्रेफरेंस इलेक्ट्रिक बस हो? मैं पर्सनली भी जो डिपो में, जैसे डिपो के बाहर ही स्टैंड है, तो सवारी का जैसे कई बार बात हो जाता है इनसे, तो वो लोग ये कहते हैं कि ये गाड़ी जो है मेट्रो से कंपेयर करो आप इसको, ये मेट्रो जैसा सिस्टम है, इसमें टाइम पे पहुंचना, कोई ब्रेकडाउन नहीं है, आपको मालूम है कि ये इतने टाइम से चली है, उसका जो लास्ट टाइम है उसी टाइम पे वहाँ पे पहुँचा देगी हमारे वेन्यू के ऊपर, और आने में भी ऐसे ही है, इनका कोई ब्रेकडाउन ही नहीं है गाड़ी। अगर एक इलेक्ट्रिक बस और एक जो ऑरेंज वाली बस चलती है दिल्ली में, दोनों एक टाइम पे स्टॉप पे आ जाती हैं, दोनों का डेस्टिनेशन बोर्ड एक ही जगह दिखा रहा है, तो सवारी की पसंद ये है या ऑरेंज वाली बस है? बहुत बढ़िया आपने ये बात पूछी है, जो कि हमने ये बात डिस्कस भी किया था। उसमें उन्होंने ये बताया कि हम 5-5, 10-10 मिनट वेट कर लेते हैं इलेक्ट्रिक के लिए। ये तो आपने बताया कि साथ साथ, ऐसा नहीं है। अगर इलेक्ट्रिक बस को मालूम है कि 10 मिनट बाद आ रही है, तो वो वेट करते हैं कि हम इलेक्ट्रिक बस में जाएंगे। लाइक इतना उसका कॉन्फिडेंस है लोगों को इलेक्ट्रिक बस के ऊपर। तो सवारी को मजा आता है? मजा आता है, कोई आवाज नहीं, कोई आवाज, जीरो नॉइस, एसी भी है, 100% कूलिंग। एंड इनफैक्ट आम बसेस के अंदर दोस्तों सिर्फ पीछे एयर सस्पेंशन आता है। आम बसेस वो भी जो लो फ्लोर होती हैं, आगे की ओर जनरली एयर सस्पेंशन नहीं आता है। इस बस के अंदर आगे और पीछे दोनों जगह एयर सस्पेंशन है, तो सवारी कंफर्टेबल भी रहेगी, नॉइस फ्री यानी पीस ऑफ माइंड भी रहेगा। मॉडर्न बस है, अच्छी एमिनिटीज हैं, कैमरा, पार्किंग, सेफ्टी, इस तरीके की तमाम सुविधाएं इस बस के अंदर है। उम्मीद है आपको इस वीडियो में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ईवी बसेस की कॉस्टिंग से रिलेटेड, उनके सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई सवाल बचा है तो हमें कमेंट करके जरूर पूछें, हम कोशिश करेंगे हर एक सवाल का जवाब देने के लिए। आज के लिए इतने दोस्तों, बहुत जल्द फिर मिलेंगे किसी इनोवेटिव सोल्यूशन के साथ, किसी इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट सोल्यूशन या किसी कमर्शियल व्हीकल के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।